Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Misra. Today we are going to study chapter number 1, Financial Statement of Not Profit Organization. और इसमें आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को कैसे हमें शो करना होगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और इसका आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक तरह से एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो वो हम लोग सीखेंगे कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का 3 मार्क्स के लिए। हालांकि ये जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इसके अलावा आपका बैलेंस शीट, तो वहाँ भी आपको शो करना होगा, तो 6 मार्क्स में भी हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसकी मीनिंग, यानी कि मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन की मीनिंग क्या होगी। तो सब्सक्रिप्शन की अगर मीनिंग की बात की जाए कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो रिसीव होती है वो उसके मेंबर से रिसीव होती है पीरियोडिकल बेसिस पे। कहने का मतलब है वो मंथली भी हो सकती है रिसीव, वो हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एनपीओ की एक रेगुलर इनकम मानी जाती है। हम इसको क्या बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन को, तो सब्सक्रिप्शन को क्या बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स टू द एनपीओ पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर मंथली हो सकता है या फिर एनुअली हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सो दैट देयर मेंबरशिप अलाइव, जिससे उनकी मेंबरशिप बनी रहे। और इसके अलावा इसमें क्या है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द एनपीओ। ये एनपीओ की एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम मानी जाती है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका सब्सक्रिप्शन रहता है जो मेंबर से रिसीव होता है। अब इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ की सीखे थे उसमें आपने पढ़ा था कि जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें आपको बता चुका हूँ, तीनों के फॉर्मेट बता चुका हूँ, क्या चीज़ें कैसे शो की जाती हैं ये भी बताया था मैंने। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में शो करते हैं तो 1 ईयर में जो भी अमाउंट रिसीव होगी वो चीज़ वहाँ पे दिखाई जाती है। इसलिए क्या है कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो भी ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है तो उसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग रिसिप्ट साइड शो करते हैं डेबिट में, ठीक है। ये तो बात हो गई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे शो करेंगे। तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड। और ये हम लोग क्या है कि जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस बेसिस पे बनाया जाता है, एक्रूअल बेस पे बनाया जाता है। जब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो बस कि 1 ईयर से रिलेटेड, यानी कि 1 अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड आपको वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शो करनी है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे वो रिसीव हुई हो चाहे ना हुई हो। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर की अगर होगी हटा देंगे, नेक्स्ट ईयर की होगी हटा देंगे उसमें से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो क्या बताया मैंने कि जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करेंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट में शो करते हैं, केवल करेंट ईयर का शो करते हैं, चाहे वो मिला हो और चाहे ना मिला हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव, अगर मान लो सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, आर सोन इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, वो हम लोग बैलेंस शीट में असेट्स में शो करेंगे क्योंकि वो हमें मिलना है इसलिए असेट है। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अगर सपोर्टेड आपको एडवांस मिल जाता है तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में असेट में, लायबिलिटी में शो करते हैं। कहाँ पे शो करते हैं, लायबिलिटी में शो करते हैं। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कैलकुलेटेड। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं, तो सबसे पहला तरीका है कि भाई हम एक वर्किंग नोट बना के अमाउंट पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेना होगा। अब इसमें कैसे आप बनाएंगे, तो यहाँ पे मेनली हम फोकस करने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कैसे शो करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाया जाता है। इसी के वजह से 1 अकाउंटिंग पीरियड का हम लोग सब्सक्रिप्शन वहाँ पे शो करेंगे, चाहे वो मिला हो चाहे
ना मिला हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं, अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आखिर किसके बेस पे बनाया जाएगा, क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, तो क्वेश्चन में आपको जो अमाउंट गिवन होगी वो एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको वो अमाउंट देखनी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है सबसे पहले आप वो अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस करनी पड़ेंगी। क्या चीज़ें प्लस माइनस करनी उसको एक बार में सुन लो। तो जो सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इसका मतलब इस साल के लास्ट तक जो पैसा नहीं मिला यानी कि वो करंट ईयर का ही है, तो उसको हमें ऐड कर लेना है। तो ध्यान रखना कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर वो हमें ऐड करना है क्योंकि वो इसी ईयर से बिलोंग करता है जो आपको नहीं मिला है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल के लास्ट में था और इस साल के बिगिनिंग में, जो पिछला साल का नहीं मिला तो उसको माइनस करेंगे क्योंकि वो इस साल रिसीव हुआ होगा और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उसमें शामिल होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर उसको हमें लेस कर देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन की। एडवांस में आउटस्टैंडिंग का जस्ट अपोजिट रहेगा। कैसे जस्ट अपोजिट रहेगा, अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर है यानी कि एट द एंड ऑफ करंट ईयर का मतलब फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए है, जो इस साल के लास्ट में मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस साल से बिलोंग नहीं करता उसको आप हटा दो। तो आपको ध्यान रखना है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड ऑफ करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। जबकि एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो आपको मिला है फॉर करंट ईयर के लिए, तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। उसको आप ये भी बोल सकते हो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, जो करंट ईयर के बिगिनिंग में है तो वो करंट ईयर के लिए ही है, इसलिए उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, आप आसानी से सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लोगे, कहीं भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं ये दो चीज़ें ऐड और दो चीज़ें आप लेस करने के बाद क्या करेंगे, आपको जो अमाउंट निकल के आएगी वो अमाउंट हम लोग शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, जो आपकी 1 ईयर की अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम दूसरे बेस पे समझते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम लोग अकाउंट बेस पे समझें तो अकाउंट बेस पे कैसे आएगा, तो अकाउंट इसका एक अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा मैं वो चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ। तो जब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि यानी कि मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको वो चीज़ें ध्यान रहें। अगर हम लोग अकाउंट फॉर्म में बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं तो यानी कि जो आपकी अमाउंट आ जाएगी तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये कॉलम बन गए। अब इसमें आप कैसे क्या शो करोगे, तो आपको ध्यान रखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप डेबिट में इन द बिगिनिंग वाला, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, CY हमने लिख दिया शॉर्ट में, तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे। ठीक है, और जबकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि आपका जो एंड में होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ इधर पे क्रेडिट में। आप इधर ध्यान रखना, कहीं भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दोगे बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ क्रेडिट में लिखोगे। ठीक है, जबकि एडवांस में जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो एडवांस में क्या अपोजिट होगा कि अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो एडवांस बिगिनिंग वाला इधर और एंड वाला आपका इधर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वाई एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव्ड हुआ है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा, इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। जबकि यहाँ पे अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन टू एडवांस
सब्सक्रिप्शन, ये आपका कौन सा है, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव हुई है, तो अगर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होगी तो आप उसकी क्या एंट्री बनाओगे, उसकी एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी कि रिसीव करने वाली। अगर ये अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है तो इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहाँ शो किया जाएगा, तो इसको हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहाँ शो करेंगे, इसको हम लोग शो करेंगे क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, जो भी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होगी या अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऐसे लिखे दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये कहाँ से पता चलेगा, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको गिवन होगा तो वहाँ से आप पता करके लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं क्रेडिट में और 2 यहाँ पे बताई। इसके बाद आप टोटल करोगे और टोटल करने के बाद जो आपका डिफरेंस आएगा इन तीनों में से ये दोनों माइनस कर दोगे, जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। कहाँ पे शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे दिखा देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो अमाउंट शो होगी कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये बैलेंसिंग अमाउंट होगी जो हमें शो करना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आप शो कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा और यही चीज़ हमें पता करनी होगी। अब हालांकि कोई भी चीज़ पता हो सकती है, मान लो कि आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पता करना हो एंड वाला या बिगिनिंग वाला, या आपको एडवांस पता करना हो, तो जब ये अकाउंट हेल्पफुल होगा। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था इन द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, कहने का मतलब वो कौन सा था, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था फॉर द प्रीवियस ईयर। कब का था ये, फॉर प्रीवियस ईयर, PY लिखे दे रही है, पिछले साल का था। अगर इसमें से कोई मतलब अगर एरियर हो जाता है, ये अमाउंट मिलती ही नहीं है, ठीक है, एरियर हो जाता है यानी जिसको हमें रिटर्न ऑफ करना पड़े, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ करोगे तो उसको हम अपोजिट साइड शो करेंगे। कहाँ पे शो करेंगे, अपोजिट साइड शो करेंगे। तो फिर अपोजिट साइड आप कहीं भी लिख सकते हो अगर, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ ऑफ प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का जो है वो हम लोग रिटर्न ऑफ उस साइड करेंगे। तो ये अमाउंट यहाँ पे अगर मान लो वो नहीं मिलता है, वेट डेप्ट एक तरह से हो जाता है, मिलना ही नहीं है, तो जब रिटर्न ऑफ करोगे तो वहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट आराम से सीख जाओगे और इसके बाद आप क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं उसके बारे में एक बार बात। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे और उसको किस तरीके से शो करना पड़ेगा। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में चलो रीड करते हैं पहले। 16 में लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000। इसके अलावा लिखा है दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 ऑन 31 मार्च। इसके बाद लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है, अभी तो मिला नहीं है 10,000। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। आपसे पूछा गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कैसे दिखाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, मेन ईयर ध्यान रखनी है कि आपकी ईयर कौन सी है। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, तो कहने का मतलब जो सेशन है वो आपका 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हुआ होगा और 20 में ख़त्म। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर्स आते हैं डेबिट में, और जबकि जो इनकम्स होती हैं इनकम्स को हम लोग क्रेडिट में शो करते हैं। ठीक है, तो डेबिट में एक्सपेंडिचर्स आ गए, क्रेडिट में इनकम आ गई। क्रेडिट में कैसे शो करोगे, तो सबसे पहले जो आपको यानी कि सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया गया है, आप सबसे पहले वो लिख लोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में अगर देखोगे तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की जो आपको वैल्यू दी गई है वो क्वेश्चन में दी गई है आपको 4,20,000।
तो आप 4,20,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की वैल्यू लिख लोगे। $4,20,000। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर आपका लिखा हुआ है इसमें दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। तो इसमें 14,000 जो ऐड है वो प्रीवियस ईयर का ऐड है, तो आप इसको माइनस कर दोगे, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, क्योंकि पिछले साल का है, तो पिछले साल का इसको आप माइनस कर दो, कितना है 14,000 जो इसमें इंक्लूड हो गया, इसे हटाना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है आपका इस साल का जो आपको मिला नहीं है ऑन 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड किस नाम से कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 20। कितना आपको ऐड करना है, इसका करना है आपको ऐड, यानी कि 10,000। तो 10,000 आप लोग ऐड कर लोगे। जब 10,000 ऐड कर लोगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4,16,000। तो आपका जो आंसर आएगा इसका वो कितना आ जाएगा, 4,16,000। तो हमें ओनली 1 ईयर का आपको शो करना था और इस तरीके से आप इसमें शो कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। 17 को देखिएगा, जब तक आप क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करिएगा, ठीक है। तो इसमें हम 17 में दिखाते हैं कि 17 में आपको कैसे सॉल्व करना होगा। तो चलिए 17 क्वेश्चन को रीड करते हैं। 17 में लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। आपको फॉर द ईयर एंडिंग 19 का मिला है, 20 का मिला है, 21 के लिए मिला है, टोटल मिला है 89,200। नीचे लिखा है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 200। यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन कर दी गई है कि टोटल मेंबर 450 हैं और एक मेंबर आपको 200 रुपीज़ दे रहा है। फिर आगे लिखा है 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, और जिसमें से 1800 आपका क्या है, एरियर है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 का। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको सबसे सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ पे जब मेंबर्स भी गिवन हो तो डायरेक्ट आप अमाउंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो 450 मेंबर्स हैं और एक मेंबर आपको 200 दे रहा है। टोटल अमाउंट आपकी कितनी बन रही है, 90,000। तो आपको 1 ईयर का शो करना था, क्योंकि एक्चुअल बेसिस पे हम लोग बनाते हैं, तो सीधा सा आपका 90,000 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले रीड करते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। तो जैसे कि 18 में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली वर 4,09,000। यानी कि सब्सक्रिप्शन जो इनको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इज 4,09,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। यानी कि पिछले सेशन का है, तो इसलिए आपको अगर प्रीवियस ईयर का होता है या नेक्स्ट ईयर का होता है उसको एक्सक्लूड कर दोगे, उसको हटा दोगे, तो 5,000 आप माइनस कर दोगे। एंड लिखा है 10,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, ये एडवांस है तो इसको भी आप माइनस कर दोगे। फिर लगा एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 20 वर 15,000। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का अगर ईयर एंडिंग में आउटस्टैंडिंग होता है तो उसको हम लोग कर देते हैं ऐड, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। फिर लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुआ एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 8,000। तो इसका आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि 8,000 में से आपका जो है, यानी कि ओनली ऊपर जो आपको सेकंड लाइन में दिया था 5,000 ही रिसीव हुआ, तो केवल आप 5,000 माइनस करोगे, 8,000 से आपको मतलब नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है व्हाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 18,000। लेकिन लास्ट ईयर के एंड में जो आपको एडवांस मिल गया था वो करंट ईयर के लिए मिला होगा, यानी कि 2020 के लिए, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा लिखा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। आपको बताना है कि कितनी अमाउंट क्रेडिट करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो मैं छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के दिखाता हूँ और उसमें कैसे शो करेंगे वो बताता हूँ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आप कब बना रहे हो, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यानी कि आपका जो सेशन है वो 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हुआ होगा, 20 में ख़त्म 31 मार्च को। तो हम एक्रूअल बेस पे बनाएंगे और केवल 1 अकाउंटिंग पीरियड का ही हम लोग शो करेंगे, ठीक है।
तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हमें शो करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि एक्सपेंडिचर्स आते हैं, अमाउंट डेबिट, यहाँ पे इनकम्स आती हैं, अमाउंट क्रेडिट। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो आपको ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, यानी कि आपको फर्स्ट लाइन में दिया था 4,09,000। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको, जैसे 5,000 जो था लास्ट ईयर का इंक्लूड कर रहा है तो वो लेस कर देंगे। तो इसमें लिख देंगे लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2019। तो कितना आउटस्टैंडिंग था उसको आप माइनस कर रहे हो, 5,000 जो इसमें इंक्लूड है तो 5,000 ये हटा दो। इसके बाद लिखा था 10,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है तो वो भी लेस कर दो। एडवांस फॉर 2021 ये कितना है आपका, ये है आपका 10,000, तो इसको भी आप लोग माइनस कर देंगे, दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर जैसे कि इसमें था करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2020। तो 2020 का जो आउटस्टैंडिंग था वो आप देखिएगा तो आपको 15,000 गिवन है। कितना गिवन है? 15,000, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ था कि एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 वर 15,000। तो 15,000 रुपीज़ को हम लोग इसमें ऐड करना पड़ेगा। और आगे लिखा था कि प्रीवियस ईयर का जो 8,000 इंक्लूड था, बस 8,000 में से 5,000 मिले तो वही माइनस करेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। और इसके अलावा लास्ट ईयर के एंड में हमें मिल गया था एडवांस, तो उसको भी ऐड कर देंगे। एडवांस फॉर 2020 के लिए आपको कितना मिला था लास्ट ईयर के एंड में? 18,000। तो ये चीज़ हम लोग ऐड कर देंगे। इसके बाद एड लेस करने से जो वैल्यू आएगी वो आप बाहर रिप्रेजेंट करोगे, और जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो आप देखिएगा कितनी आएगी, बताइए। तो यहाँ पे आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,27,000। कितना आ जाएगा? 4,27,000। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19। तो चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब 19 को रीड कर रहे हैं आप लोग और समझें कि 19 में आप किस तरीके से चीज़ें शो करोगे। क्वेश्चन नंबर है अपना 19 में देखते हैं कैसे अमाउंट शो होगी। तो 19 को रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो इसमें भी ईयर एंडिंग जो है अपना 31 मार्च 20 है। और इसमें देखो 1 अप्रैल 19 को कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब बेटा होता है बकाया, यानी कि आउटस्टैंडिंग है। तो ये बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो आपको लेस करना होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एडवांस अगर बिगिनिंग में होता है तो करंट ईयर के लिए है, इसके वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐड। और जो आपका 31 मार्च 20 को दिया गया है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर का है जो मिला नहीं है एंड तक। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो इस साल के एंड में हमें एडवांस में मिला है, मतलब फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। आगे लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 लाख, और नीचे लगा सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 18-19 10,000। ठीक है, तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव आपका दिया गया है, कितना दिया गया है? 3 लाख दिया गया है। इसके बाद इसमें जो मैंने चीज़ बताई थी कि ऐड क्या की जाती हैं, वो चीज़ें आप ऐड कर दीजिएगा। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 31 मार्च 20, तो एंड ऑफ 31 मार्च 20 को अपना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एरियर कितना है? 25,000। तो ये 25,000 हम लोग इसमें 3 लाख में क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
और इसके अलावा एडवांस एट द बिगिनिंग वो और ऐड करते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ 1 अप्रैल 19। तो बिगिनिंग में जो आपका एडवांस है वो 30,000 आप वो चीज़ ऐड कर दोगे, ठीक है। और इसके बाद आपको लेस क्या करना होगा, तो लेस की बात की जाए तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले इसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड प्लस किया था, और जबकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग या इन द बिगिनिंग भी लिख सकते हो, इन द बिगिनिंग ऑफ 1 अप्रैल 19, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना था लास्ट ईयर आपका 50,000 आपको माइनस कर देना है इसमें से। इसके बाद और लेस क्या करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 31 मार्च 20, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, इस साल के लास्ट में कितना मिला हुआ है आपको एडवांस में 70,000। तो 70,000 आप माइनस कर दोगे। इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो देखिएगा कितनी वैल्यू आई, इसको ऐड कर लोगे तो ऐड करने से जो आपकी वैल्यू आ रही है वो ऐड करने से आपकी वैल्यू आ रही 3,55,000। 355 में से आप ये दोनों माइनस कर दोगे यानी कि 120, तो ये आ जाएगा 235। कितना आ जाएगा, 2,35,000। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एक और मैं तरीका बता रहा हूँ, एक तो तरीका आपका ये हो गया, और नीचे जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन स्टिल एन एरियर फॉर द 18-19 10,000, पिछले साल का जैसे उन्होंने कहा है कि अभी भी बाकी है, कितना बाकी है 10,000 रुपीज़। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर पिछले साल का बाकी है 10,000, तो पिछले साल का जो हमने कहने का मतलब है पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, देखिएगा कहाँ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का, हाँ ये लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ 1 अप्रैल 19। तो 50 में से एक तो आप 10,000 रुपये माइनस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं है। 3 लाख में 10,000 तो शामिल है नहीं, तो आप यहाँ एडजस्ट कर लोगे, वो 10,000 यहाँ से माइनस कर दोगे, यहाँ पे 40 लोगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो इसमें इंक्लूड होगा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ 31 मार्च 20 को 25,000, और इसमें हम 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो 10,000 रुपये इसमें से, मतलब दोनों आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग वाला भी आउटस्टैंडिंग, एंड वाला भी आउटस्टैंडिंग, दोनों में 10,000 माइनस कर दो। फिर जो वैल्यू आए उसको कंसीडर करो। यहाँ 10,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 15,000 को कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे 10,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 40,000 कंसीडर करेंगे, फिर भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि क्वेश्चन नंबर 20 किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा 20 में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। इसमें भी सेम ईयर है। ए पॉइंट का सब्सक्रिप्शन एंड एरियर 31 मार्च 19, यानी कि लास्ट ईयर का जो एरियर है वो कितना है 500 रुपीज़, जो पिछले साल नहीं मिला था, ठीक है। आगे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड एडवांस ऑन 31 मार्च 19 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। साफ साफ बोल दिया कि पिछले साल के एंड में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है वो करंट ईयर के लिए मिला है 20 के लिए, तो इसको तो ऐड किया जाएगा। आगे बात करते हैं सी पॉइंट की। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव दिखा रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 वो 35,400, कितना दिखा रहा है 35,400। इसके बाद बोला है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 90। लेकिन पिछले साल का बेटा ए पॉइंट में 500 दिया था, लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है, इंक्लूड कितना कर रहा है 400। तो 400 से मतलब है इसको 400 को ही हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, जो लास्ट ईयर का इंक्लूड कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का है उसको हटा देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि 31 मार्च 19 भी हम लिख सकते हैं। तो कितना है, तो ये है भाई 500, इसको आप हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि वो इसमें 500 नहीं, यहाँ पे कितना है 400, ठीक है, 400 को माइनस कर देंगे। आगे लिखा हुआ है
फिर कॉमन लगा के 1200 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसको आप माइनस कर दो। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021, तो ये एडवांस है 1200, आप इसको हटा दोगे इसमें से, इसमें सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा फिर एडवांस दिया है आपका 300 और नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये भी हटा देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2022, ये आपका दिया 300, तो इन दोनों को यानी कि इन तीनों को आप लोग हटा दोगे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, जब फिर आगे नीचे लिखा है डी वाला पॉइंट, कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, तो इसको ऐड कर लेंगे जो एंड ऑफ करंट ईयर है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर यानी कि 2020, तो कितना है आपका 400 रुपीज़, ये चीज़ ऐड हो जाएगी। और इसके बाद आप देखेंगे तो बी वाला एक तो पॉइंट था जो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के एंड में था, जो इस साल के बिगनिंग में माना जाएगा, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको मिल गया था किस लिए, फॉर 2020 के लिए, करंट ईयर के लिए, लास्ट ईयर में मिला था। बी वाले पॉइंट में कितना मिला था आपको 1100, तो ये चीज़ हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से एडलेस करने से जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो 35,000 रुपीज़ आपकी वैल्यू आ जाएगी, और ये चीज़ आपका आंसर माना जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। अभी हम सब्सक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा यानी कि 21। तो चलिए जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग किस तरीके से शो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। चलिए, तो 21 में लिखा हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19 एंड 20। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में भी शो करना है, और दूसरी चीज़ उसने बोला है कि आप शो करिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप सीखने वाले हो। तो नीचे लिखा है जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, ये वैल्यू दी गई आपकी 3,58,500। इसमें आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है सबसे पहले कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, यानी कि ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इस साल मिला होगा, इसलिए माइनस कर देंगे इसको। तो आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, तो कितना था आपका ये 50,000, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। आगे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 19, ये पिछले साल जो एडवांस में मिल गया था ये करंट ईयर के लिए मिला होगा, इसलिए हम लोग इसको कर लेंगे ऐड। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हो जाएगा ये, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी एंड ऑफ 2019। तो 2019 में आपको कितना मिला था, आपको 22,500, इसको आप ऐड करोगे। फिर आपका लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 20, ये आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिल गया। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर यानी कि 2020 को जो आपको मिला है एडवांस, वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा 13,500, इसको हम लोग करेंगे लेस। फिर लिखा हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, तो ये चीज़ ऐड कर लेंगे। तो इसमें लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 20, तो 20 का कितना है आपका 37,500, इसको हम लोग कर लेंगे ऐड। तो इस तरीके से हम लोग ऐड लेस करेंगे, और ऐड लेस करने से जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी
इसका कैलकुलेशन करिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,75,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3,75,000। तो इस तरीके से आपका ये वाला यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की आपका इनकम में आप किस तरीके से सब्सक्रिप्शन शो करोगे वो चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब इसमें यानी कि केवल यही नहीं पूछा गया था, इसमें ये भी पूछा गया था कि आखिर बैलेंस शीट में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो बैलेंस शीट में आपको और बना के इसमें दिखा रहा हूँ कि बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो इसमें दोनों ही बैलेंस शीट बनाई जाएंगी, फिर एक बिगिनिंग वाली भी बनाई जाएगी और इसके अलावा एक बनाई जाएगी एंड वाली भी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि बिगिनिंग और एंड की किस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 की बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट आपको दोनों बनानी पड़ेंगी, जो उसमें डेट लिखी है 31 मार्च 19 को भी, तो एज एट 31 मार्च 2019 और इसके अलावा एक आपको बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 मार्च 2020। तो इस तरीके से ये दोनों बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ लाइबिलिटीज़ आती हैं और यहाँ पे क्या आती हैं, एसेट्स आती हैं। इस तरीके से आप पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। इस पर यहाँ लाइबिलिटीज़ अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स अमाउंट, इस तरीके से हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। इसमें आपको आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट, एडवांस वाली अमाउंट दिखानी पड़ेगी। तो किस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाली अमाउंट दिखाएंगे उनके बारे में एक बार सुन लीजिएगा। तो जैसे कि सब्सक्रिप्शन सेकंड लाइन में लिखा था, इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19, तो ये भैया इसमें लिखा जाएगा 19 वाला 19 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 19 का है देखिएगा कितना है 30,000। तो ये मिलना है इसलिए असेट मानी जाएगी। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 31 मार्च 19, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इसका यहाँ दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया गया है आपका 22,500। इसके बाद फिर बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 20। ये आपको अब एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 20 को मिला है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा। तो ये 13,500 आप यहाँ दिखाओगे। इसके बाद इसमें लिखा हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 20 को, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल के एंड में जो यानी कि मिला नहीं है, तो वो चीज़ हम यहाँ दिखाएंगे और ये जो वैल्यू आएगी आपकी 37,500। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 21 में ये बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करनी थी, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, जैसे कि इसमें ब्रैकेट में लास्ट में लिखा हुआ था जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एंड ऑफ 31 मार्च 20 जो 37,500, उसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, यानी कि पिछले साल का अभी भी बकाया है, इसमें अभी भी शामिल है। तो भैया मैं बता दूं कि इस साल के एंड में जितना बकाया होगा वो टोटल आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इसमें भले ही प्रीवियस ईयर की अमाउंट शामिल है, लेकिन है तो वो आपकी एसेट, वो आपको वसूल ही तो करने हैं अभी रुपए, तो उसको भी कंसीडर करेंगे। तो जितना पिछला बकाया हो जाता है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। इसलिए 12,500 इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको अभी मिलने हैं और इस साल के एंड में वो आपकी एसेट मानी जाएगी क्योंकि वो पैसे आपको लेने हैं, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 21। अब केवल आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि क्वेश्चन नंबर 22 हमें किस तरीके से करना होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 जब तक आप रीड करिएगा, फिर मैं 21 आपको बता रहा हूँ कि 21 क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सबसे पहले रीड कर लेते हैं एक बार अच्छे से। इसमें 22 में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। इसमें आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछा गया। अगर आपसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछा जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हालांकि डायरेक्टली भी आप कैलकुलेशन बेस्ड भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको एक अकाउंट बना लेना है, उसके बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ 31 मार्च 20 को निकालना है, कहने का मतलब एट द एंड वाला निकालना है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं तो हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं और एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आप बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
तो जैसे मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्मेट बता दिया है आपको, तो चलिए फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का फॉर्मेट। आप क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ था कि अ क्लब हैज़ 200 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000, यानी कि अगर हम बात करें तो एक साल में हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिलना था, 200 मेंबर हैं और 1000 वन मेंबर पे कर रहा है, 200 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दीजिए, आपको मिलेगा कितना, 2 लाख मिलना है ये आपका, भले ही नहीं मिला हो। तो ये आपकी 1 ईयर की इनकम हो गई। तो 1 ईयर की इनकम तो एक्रूअल बेसिस पे अगर देखा जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम इसी को शो करते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 लाख ही शो होगी। अब मैंने जब फॉर्मेट बताया तो मैंने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कहाँ दिखाते हो, तो यहाँ पे इधर पे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना आपको सब्सक्रिप्शन शो करना है, 200 मेंबर हैं, एक मेंबर 1000 रुपीज़ देगा, तो यहाँ पे कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 2 लाख। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 लाख दिखाने हैं। आगे देखिएगा क्या लिखा है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर सोड अस सम 2,05,000 रिसीव। तो रिसीव कितना हुआ, 2,05,000। तो मैंने बताया जब रिसीव होगा तो एंट्री बैंक अकाउंट, डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो हमने रिसीव वाला पॉइंट आपको इधर बताया था क्रेडिट में, तो यहाँ पे आप क्रेडिट में लिखोगे बाई बैंक अकाउंट, जो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया हुआ है। तो आपने जो रिसीव किया हुआ है वो यानी कि 2,05,000 रिसीव किया हुआ है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। एक चीज़ और मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग यहाँ एंड यहाँ, लेकिन एडवांस बिगिनिंग यहाँ एंड यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं, जैसे लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, ये बिगिनिंग वाला है, तो आप यहाँ लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 कितना था, ये आपका था 30,000। तो एंड वाला उधर निकलेगा आपका क्रेडिट में, ठीक है, जो डिफरेंस है उधर पे निकलेगा। आगे बात करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ इन एडवांस 31 मार्च 20 को, तो एंड ऑफ करेंट ईयर। तो ये भैया सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला वहाँ आता, एंड वाला यहाँ आता है। तो यहाँ पे लिख दो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये आपको कब रिसीव हुआ, ये आपको रिसीव हुआ ऑन 31 मार्च 20 को। तो ये कितना रिसीव हुआ, 40,000। और जबकि फिर लिखा हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर मिला था वो आप यहाँ लिखाओगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 19 को जो मिला था, तो प्रीवियस वाला यहाँ और यानी करंट वाला यहाँ, जबकि इसका आउटस्टैंडिंग का प्रीवियस वाला इधर आता, करंट वाला इधर पे आएगा। तो वही चीज़ आपको पता करनी है। तो यहाँ पे आप पता कर लेंगे भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग आपको पता करना है सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 कितना होगा, ये वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम लोग इधर का टोटल करेंगे, ठीक है, इधर का आप टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने से जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2,70,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2,70,000। अब उसमें से 270 में से, और एक चीज़ और, ये वाली अमाउंट और अभी नहीं लिखी गई, तो ये वाली अमाउंट थी आपकी 14,000। कितनी थी, 14,000। तो आप 270 में से वो माइनस कर दो, तो 2,70,000 में से हम लोग उधर के माइनस कर देंगे, जो आपका टोटल आएगा 2,19,000। 2,19,000 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आना चाहिए, 51। तो आपका 51,000 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, जो आपको पता करना होगा। लास्ट में हम लोग टोटल कर देंगे 2,70,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22 आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका 23 क्वेश्चन। तो समझते हैं, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे जितने भी आप क्वेश्चन लगाओगे उनमें सभी में हेल्प करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्सक्रिप्शन वाले 3 मार्क्स में, तो इसलिए ढंग से आप पढ़ें इसको। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, 23 में बता रहा हूँ, हालांकि इसी तरीके से आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो बाकी मैं यहाँ पे रब किए दे रहा, इसकी जो अमाउंट है
और बस अमाउंट चेंज करनी है और शायद और कुछ पूछा गया हो इसमें, तो देखते हैं आखिर इसमें क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से बस वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। 23 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन एंड एरियर। देखिएगा बिगिनिंग में यानी कि 31 मार्च 19 पिछले साल का एंड तो इस साल का बिगिनिंग कितना है 20, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर वाला है वो यहाँ पे दिखाओगे, जो एरियर लिखा है 20,000 और इस साल का है 18,000 वो आप यहाँ दिखाओगे, ठीक है। इसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन एडवांस, तो एडवांस पिछले साल वाला है वो आप दिखाओगे 13,000 इधर क्रेडिट में, और करंट ईयर वाला दिखाओगे आप यहाँ 11,000। तो ये चारों अमाउंट शो हो गई। आगे लिखा इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,10,000, तो 2,10,000 आपको मिले हैं तो आप यहाँ शो कर दोगे 2,10,000 आपको रिसीव हो गए। आगे लिखा हुआ है इसमें इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर और प्रीवियस है, तो प्रीवियस ईयर का एरियर इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं, मिला तो आपको 2,10,000 दी है। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है लास्ट लाइन कह रहा है एंड सब्सक्रिप्शन एरियर और प्रीवियस ईयर वो रिटर्न ऑफ 4,000, यानी कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग आप देख रहे हो ये वाली अमाउंट आप गौर करें, जो आपको अमाउंट गिवन है यानी कि ये जो अमाउंट गिवन है 20,000। अब इसमें 20,000 में हुआ क्या है, इसमें किया गया है कि इसमें से कुछ अमाउंट एरियर हो गई। कितनी एरियर हो गई अमाउंट, वो हो गई एरियर आपकी 4,000 जिसको आपने रिटर्न ऑफ कर दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसमें से अगर कुछ चीज़ रिटर्न ऑफ हो जाएगी तो वो इधर हमने शो करी, अब इसमें रिटर्न ऑफ करवाना है तो इधर पे आपको दिखाना पड़ेगा, जब भी ये बैलेंस कम होगा तो यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे बाई सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ कर दिया, 20 में से कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है 4,000 है ना, लास्ट में आपको लाइन लिखा था कितना 4,000, तो आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपसे पूछा गया था, आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया था कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो आप क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना शो करना है। तो आप इधर का टोटल कर लेंगे तो इधर का इस साइड का जो टोटल आएगा आपका दिखेगा, आपका टोटल कितना आ रहा है 2,45,000। कितना टोटल आया 2,45,000 क्रेडिट का टोटल आया। उसमें से आप डेबिट वाला माइनस कर दीजिएगा, डेबिट का आपको 31,000 माइनस करना है। 31,000 जब आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,14,000। कितना आंसर आ जाएगा 2,14,000 आप यहाँ पे शो कर दोगे, तो यही चीज़ आपको पता करनी थी और इसके बाद टोटल कर दोगे 2,45,000। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 23 ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें डिफरेंस क्या था, केवल ये डिफरेंस था आपका, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ दिया था जो प्रीवियस वाला 20 है उसमें से आपको इतना रिटर्न ऑफ करना था, जो उन्होंने मान लिया कि जो मिलेगा नहीं तो आप अपोजिट साइड रिप्रेजेंट करके शो कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 केस बताए गए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सबसे पहले हम लोग समझते हैं केस 1। केस 1 हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो केस 1 में देखिएगा, इसमें आपसे ये बोला गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कितना एज अ इनकम आप शो करोगे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 है, तो हम लोग लिख देते हैं कैलकुलेशन वेस हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन treated as income, treated as income for the year ending, for the year ended 31st March 2020। तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं एज अ वर्किंग नोट। तुम जब कैलकुलेशन करेंगे केस फर्स्ट में, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, तो सब्सक्रिप्शन जो कलेक्टेड हुआ आपको सबसे पहले आप वो लिख लोगे, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड जो आपने ड्यूरिंग द ईयर किया है वो आप देखिएगा कितना है 2,50,000। अब इसमें आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट सब्सक्रिप्शन एंड एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20।
तो इस साल का जो एरियर है मतलब आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, तो एट द एंड 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर, इसको हम लोग ऐड कर देंगे 6000 को। इसके बाद का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए जो मिला हुआ है तो माइनस कर दोगे। जो आपको लिखना है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021, इसको आप माइनस कर देंगे 5000। तो इस तरीके से प्लस माइनस करने से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2,51,000, जो आपको एज अ इनकम शो करना पड़ेगा। तो ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जो आपका शो होगा सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,51,000 आप लोग शो करोगे। तो ये इसका केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या करना है, और इसी तरीके से बाकी केसेस हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आपको समझा दूँ, और बाकी आप इसी तरीके से सारे केसेस आप करना है, तो मैं आपको समझाता हूँ और आप खुद सॉल्व करके देखेंगे ये। तो इसमें जैसे कि केस सेकंड में लगा सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 49,000, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, जो आपका सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड है 49,000, तो 49,000 यहाँ पे आप लिख लेना। इसके बाद लगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, ये आपको 19 में मिल गया था, तो कहने का मतलब करंट ईयर के लिए मिला है। तो अगर ये एडवांस इन द बिगिनिंग दिया, तो एडवांस इन द बिगिनिंग को हम लोग क्या करेंगे, एडवांस इन द बिगिनिंग को हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सारे केसेस में समझा रहा हूँ, तो आप इसमें 49,000 में 3,000 ऐड कर लोगे, 52 हो जाएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन अनपेड है जो करंट ईयर का 2020 का, ये प्लस कर लोगे, तो ये भी ऐड कर लोगे, तो आपकी टोटल जो वैल्यू आ जाएगी 54,000। को केस सेकंड का आंसर 54, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। केस थर्ड पढ़ते हैं, इसमें लगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 25,000 आपको रिसीव हुआ, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, ये बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है जो आपकी ईयर एंड हो रही है 20 को, तो इसकी बिगिनिंग कब होगी, 1 अप्रैल 19। तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे 3,000 को। और सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 कलेक्ट नहीं हुआ मतलब आउटस्टैंडिंग, इसको आप ऐड करोगे, तो 25 में 5 ऐड हो जाएंगे, तो आपके 30 हो जाएंगे, और इसमें से 3,000 माइनस हो जाएंगे, तो आपको 27,000 केस थर्ड का आंसर आ जाएगा। केस फोर्थ पे आते हैं। केस फोर में लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 80,000, अब इसमें प्लस माइनस आपको करना है। तो सेकंड पॉइंट लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 20 को, जो ईयर एंड हो रही है उसकी बिगिनिंग यानी 1 अप्रैल 19 को आपका आउटस्टैंडिंग है, तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग होता माइनस कर देंगे, तो 5,000 आप माइनस कर देना 80,000 में से। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, जो अभी तक सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि 8,000 रुपये, जब 8,000 रुपये सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं हुआ अभी तक, तो ये करंट ईयर के एंड तक है, तो इसको हम ऐड करेंगे, और तो यहाँ पे 8,000 ऐड हो जाएगा। फिर लगा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 21 के लिए, इसको आप माइनस कर दोगे, तो इस तरीके से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 81,000। इसके बाद आपका लास्ट केस है केस 5। केस 5 में क्या लगेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 90,000, अब इसमें प्लस माइनस करेंगे। सेकंड पॉइंट का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ ईयर 19, तो लास्ट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था इस साल मिला होगा इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 5,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 19, लास्ट ईयर जो मिल गया तो करंट ईयर के लिए मिला होगा, तो ये आपका 3,000 प्लस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 20, तो 31 मार्च 20 को जो एडवांस में मिला हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, इसको आप माइनस कर देना 4,000 को। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है 6,000, तो 6,000 जो कलेक्ट नहीं हुआ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इस तरीके से आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 90,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपके सब्सक्रिप्शन वाले पूरे जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे आज हमने फिनिश कर दिए। एंड इसी
इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।